नमः शिवाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है आपको लेकर, आपके फेवर में क्या आने वाला है। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सैंड निकली है ना, सैंड रीडिंग करने वाली हूँ पहले तो मैं आज बहुत दिनों के बाद में। सो आई नो कुछ लोगों को सैंड रीडिंग बहुत पसंद आती है, इंट्यूटिव वर्क ज़्यादा होता है इसमें। तो सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पर ओम लिखने गई थी, मैंने जब स्प्रेड किया इसको, तो मुझे ना यहाँ पर ऐसे भगवान गणेश जैसी आकृति दिखने लगी है। मतलब ये उनका मुकुट या फिर हम कह सकते हैं कि सर है। यहाँ पर ऐसे उनकी छवि बनी है, ये दो पैर, ऐसा ब्लेसिंग वाला हाथ, यहाँ पर मोदक, सूंड, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो किसी के ऊपर ना भगवान गणेशा की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है, ठीक है। या फिर आपने उनसे कुछ मांगा है तो वो पूरा होने वाला है। आप गणपति स्तुति भी कर सकते हो। देखा, अभी मैंने क्लियर कर दिया है थोड़ा। ये गणेशा की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए उनके गुरु की ब्लेसिंग होने वाली है उनके ऊपर। आप अथर्व शीर्ष, गणेश स्तुति, गणपति वंदना, ऐसा कुछ भी अगर आपने करना छोड़ा है, अगर पहले करते थे, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। आज रैंडमली इनकी एनर्जी पिक हुई है, तो इसका मतलब है आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे, बाधा थी, वो विघ्नहर्ता के आने के कारण हट चुकी है, या आपको दिखने लग जाएगा कि हट रही है। जिस तरीके से मेरा हाथ चल रहा है ना, पहले तो मैंने 2 ऐसी लाइन्स ड्रॉ की थी जिसके बीच में गैप था, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर डिज़ाइन जैसा स्टार्ट हो गया और वो कनेक्ट हो गया। इसका क्या मतलब है, आपको लेकर है ना, जो भी बाधाएं और विघ्न आने वाले थे या आ रहे थे अभी तक, वो गणेशा के आगमन के कारण है ना, वहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिलीज़ हो जाएंगे और आपके काम जल्दी बनेंगे, साथ में बहुत तेज़ी से बनेंगे। देखो, सडनली मेरी एनर्जी से शिफ्ट हो गई। मतलब आप सोचते ही रह जाओगे कि अभी तक में आपने बहुत डिलेज को फेस किया है। जो भी आपके काम थे ना, जो आप करना चाहते थे और बहुत उसमें रुकावटें आ रही थी, जैसे आपको ये भी लगा होगा कि पता नहीं, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, वो किसी जड़ें पकड़ लेता है, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी ने मतलब आपकी लाइफ में जड़ जमाई थी। अंगद जैसा पैर हम कहते हैं ना, जिसे हिलाना मुमकिन नहीं, ऐसा कुछ अगर आपने बहुत नेगेटिव फेस किया था ना, तो वो सब कुछ रिलीज़ होता आपको दिखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों को बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ वगैरह दिख सकता है। तो आप पर नाथ संप्रदाय की भी कृपा रहेगी, गुरुदेव दत्त की कृपा रहेगी, या उनसे जुड़े किसी भी संत, साधु, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, उनकी ब्लेसिंग, उनकी कृपा आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। आपकी एनर्जी अभी बहुत स्कैटर्ड है, बहुत हद तक। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस की प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। अब देखो बैलेंस कैसे लाओगे आप। योगा कर सकते हो, तो योगा के कारण, योगा में कुछ ऐसे पोजेस होते हैं जब हम करते हैं ना, तो हमारी फिज़िकल बॉडी जो है वो बैलेंस में आ जाती है, और हमारी जो, वैसे कहा जाता है स्पिरिचुअल, अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह देखोगे
तो आपको पता चलेगा कि इस बॉडी के जैसी ही हमारी और 6 या 7 बॉडीज़ होती है, मतलब इसे काउंट करें तो 7 होती है। यहाँ पर हनुमान जी की ब्लेसिंग है किसी के ऊपर। आपको कहीं पर मंकी दिख सकते हैं, या तो वो आपको मिल लेंगे या फिर वाह, अगर आप चाहते थे कि हनुमान जी से आपका मतलब कुछ उनकी तरफ से आपको मिले मैसेज, या फिर उनका दर्शन चाहते थे, ऐसा कुछ चाहते थे, तो मुझे लग रहा है किसी रूप में, सबसे ज़्यादा तो ये पॉसिबल है कि किसी वानर के रूप में वगैरह उनका दर्शन आपको हो सकता है। आप अगर कहीं घूमने जाओ या बाहर कहीं जाओ, या फिर सडनली आपको इनसे रिलेटेड हनुमान चालीसा वगैरह ऐसा कुछ दिखने को मिल जाएगा वीडियो वगैरह, या फिर मंकी से रिलेटेड वीडियोस आपको दिखने को मिल जाएगी। तो आप समझ लेना कि हनुमान जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और ये उनका आंसर है। अगर आपने पूछा था कि वो सुनते हैं या नहीं, वो कभी आएंगे आपके लिए, ऐसा कुछ अगर आप चाहते थे तो ज़रूर वो आपकी सहायता करते हैं और हमेशा करेंगे। इससे पहले एक मैसेज था, आज थोड़ा सा मैसेज बहुत फास्ट आ रहे हैं। पहले रीडिंग करने के टाइम पर मुझे नहीं लगा था मुझे इतने मैसेज मिलेंगे। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आपके ब्रेक होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं और कुछ होने की कगार पर है। तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है। हो सकता है ये आपकी कोई ओल्ड हैबिट हो जो आपके हेल्थ के लिए या फिर माइंड बॉडी सोल किसी भी एंगल से आपके लिए अच्छी ना हो, तो रेजिस्ट मत करना। यूनिवर्स, अगर आपने ये कभी मांगा था यूनिवर्स को कि आपकी ऐसी कोई हैबिट है या कुछ भी है, उसे छोड़ने में सहायता कीजिए, तो ये विश आपकी पूरी होगी। थंडरस्टॉर्म जैसा कुछ आपको दिख सकता है, जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसा कुछ। किसी को अगर अपने इर्द गिर्द में या घर पर कहीं पर भी कोई ब्लड के दाग वगैरह ऐसा कुछ, स्टेन्स वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है, फिर भी आपको ये समझना है कि आप पर माँ काली और दुर्गा, काल भैरव, हनुमान जी, अलग अलग लोगों के लिए ये हो सकता है। या आप इनमें से किसी को मानते हो या नहीं भी मानते हो, फिर भी इन सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा है और आप प्रोटेक्टेड हो। नरसिंह भगवान और माँ दुर्गा की आप पूजा आराधना करोगे तो ये आपके लाइफ में साहस को जन्म देंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ से डरते हो तो आपको इन डेटीज़ को बुलाना है। बुलाना है मतलब इनसे प्रेयर करो, उनकी स्तुति गाओ, तो आप देखोगे कि आपकी जो मतलब हमेशा भय, चिंता, एंजाइटी, कुछ लोगों को डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उस चीज़ से रिकवर हो जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है। या फिर आप मतलब संस्कृत आती नहीं है, या फिर वो बहुत कठिन है बोलने को, या फिर आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को सुन सकते हैं, मोबाइल में चला कर रख लो, तभी भी आपके घर की एनर्जी हील हो जाएगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका ऑरा शुद्ध हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। साथ में अगर आप आरती वगैरह करते हो तो उस चीज़ के कारण भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। तो इन चीज़ों को आपको कभी भी त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चाहे आपके लाइफ में कितने भी बड़ी बाधाएं आए या तूफान आए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आएंगे ही नहीं। जितना आना था वो आ चुका है, वो बुरी चीज़ें हो चुकी है। बट एक ऐसा होता है ना कि हमारा डिवाइन की तरफ से मन उखड़ जाता है कि इतना बुरा हो चुका है फिर भी भगवान सुनते नहीं।
तो नहीं, वो सुनते हैं और वो अपनी तरफ से चीज़ों को हैंडल भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, बट हमें उनके मैसेजेस समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर मैसेज है कि आप प्रोटेक्शन में हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ दुर्गा और नरसिम्हा भगवान, गणेशा, हनुमान जी, काल भैरव, इन सभी की कृपा है आपके ऊपर। त्रिदेव की कृपा है। आपको त्रिशूल कहीं पर दिख सकता है। ये पेड़ की जड़ें होती है ना, उस जैसा लग रहा है मुझे। तो अगर आपको कहीं पर घना वृक्ष वगैरह दिखता है तो उसकी छाँव में थोड़ी देर बैठा करो। वहाँ पर अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें मांगोगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। और साथ में आप अगर गार्डनिंग करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी हीलिंग होगी उससे। पेड़ पौधे लगाया करो, ऐसा मैसेज आ रहा है। और उनको ग्रो होता हुआ मतलब देखा करो। हर दिन उनको जड़ों में पानी वगैरह डालो। ये आपके लिए धन वृद्धि का स्रोत बन सकता है, मगर आपको ये सोचना नहीं है कि इस कारण से मैं ये करूं। नहीं, आपको ये सोचना है कि पर्यावरण के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप अच्छा कर रहे हो। बस उस जो भी पेड़ पौधे आप घर पर लेकर आओगे या कहीं घर के आंगन में वगैरह आप अगर लगाना चाहते हो तो लगाओ। तो आपको राहत मिल जाएगी। कुछ बुरे लोगों के सच बाहर आ चुके हैं या कुछ लोगों के आने वाले हैं। कोई ज्वालामुखी का उद्रेक जैसा ये चित्र बन गया था, बट ये रियल वाला ज्वालामुखी नहीं है। ये ऐसी चीज़ है, मतलब अगर आपने अपने मन में कुछ संभाल के रखा है या कोई पर्सन आपके अराउंड है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने भीतर दबाए रखता है, छुपा कर रखता है, एक्सप्रेस कम करता है, तो वो पर्सन अब एक्सप्रेस करेगा। ये आपके फैमिली डायनामिक्स में भी चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब आपके जो भी बड़े हैं घर के या फिर आपके छोटे भाई बहन बच्चे, कोई भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन, आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट करना चाहते थे बट वो पर्सन अपने बारे में कुछ, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे थे तो वो शेयर करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि ध्यान से सुना करो। जो भी चीज़ कही जा रही, बताई जा रही है आपको। हर रिश्ता आपकी भी जिम्मेदारी है। जैसे सामने वाले की है वैसे आपकी भी है। तो यहाँ पर मतलब ये मैसेज ऐसा है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तब भी अगर आपके पास में चांस है उसे माफ़ करने का, तो आप माफ़ करो और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करो। अब ये रिश्तों के बारे में भी हो सकता है, साथ में कुछ लोगों के लिए ये मनी को लेकर मैसेज है कि आपको सेविंग्स भी करनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपनी आध्यात्मिक एनर्जी जो है आपकी, उसे प्रोटेक्ट करो। मतलब आपको इविल आई पेंडेंट वगैरह ऐसा कुछ पहनना चाहिए। किसी की आपके ऊपर बुरी नज़र अगर है तो वो उतर जाएगी, बट आपको अगर ये पता है, आप इंट्यूटिवली भी कुछ चीज़ें अगर पिक करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। नमक के पानी से आप पोछा कर सकते हो घर में, नमक के पानी से आप नहा सकते हो। अपने ऊपर से नमक 5 बार 7 बार ऐसा उतर कर आप फेंक सकते हो, अगर कोई और नहीं है करने वाला। या फिर अगर आपकी माँ वगैरह कोई है, अभी आप बाहर हो, घर पर हो, उस तरीके से आप इसे देख लेना। तो आप किसी अपने को कहकर ये करवा सकते हो अपने ऊपर से। नमक वार कर अगर आप फेंक दोगे तब भी आपकी एनर्जी आपको अच्छी लगने लगेगी।
यहाँ पर मंक जैसी भी एनर्जी है। कुछ चीज़ें डिवाइन के ऊपर जो आपने छोड़ी थी वो चीज़ें डिवाइन खुद प्रोटेक्ट करने वाले हैं आपके लिए। और अगर मुझसे पूछो ना तो हर एक चीज़ उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ना वो हमसे ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें ना हमारा माइंड बीच में आता है और हम बहुत केओस कर देते हैं, फिर वो चीज़ें भी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं होती। बट डिवाइन के ऊपर छोड़ दो ना, तब हम टेंशन फ्री भी हो जाते हैं और वो प्रोटेक्शन भी हो जाता है। और वैसे भी बताओ, आपका टेंशन लेना, बाद में मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। मैं बहुत स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत टेंशन लेती हूँ। एंड में जा कर के फिर उनको ही सरेंडर करना पड़ता है और फिर चीज़ें अच्छे से होने लगना स्टार्ट हो जाता है मेरी लाइफ में। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये कोई और पर्सन है या किसी और की एनर्जी है, यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। हाँ, जहाँ पर आप कुछ एक्शन ले सकते हो, जैसे अपने हेल्थ को लेकर है, वेल्थ को लेकर है। एक बात हमेशा याद रखना, आपके हाथ में भी सिर्फ कर्म है। उसका फल क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या मिलेगा, उतना कर्म करने के बाद में रिजल्ट कितना मिलेगा, वो भी एंड में यूनिवर्स के ही हाथ में। तो बेकार में है ना, मैंने तो छोड़ दिया है, आप भी छोड़ दो। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना ज़्यादा इजी होता है, बजाय इसके कि हम लाइफ टाइम टेंशन लेते रहे और वो चीज़ें हमारे फेवर्स में भी ना हो। ट्रस्ट द प्रोसेस, ऐसा मैसेज मिला है मुझे। तो इसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ें आपको अभी पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी लग रही है ना, वो ढह जाएगी। जैसे यहाँ पर एक पहाड़ बन गया, 1 2 3 पहाड़ बन गए, बट फिर उनका आकार कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, और फिर वो दिख ही नहीं रहे। देखो यहाँ पर तो कुछ अलग ही, ये तो जैसे पहिया होता है ना, चक्र जैसा, वैसा कुछ बन गया है। तो मुझे क्या लग रहा है पता है, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में अभी बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। समय का पहिया जो है वो घूम रहा है अभी आपके फेवर में, आपके हित में। तो अभी तक में जिन चीज़ों को लेकर आपने डिलेज को फेस किया है ना, वो चीज़ें हट जाएगी आपके लाइफ से। बहुत जल्दी हटने वाली है। किसी का क्वेश्चन था यहाँ पर, कब होगा ये सब, तो डियर बहुत जल्दी होगा। साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। म्यूज़िक सुनना, मेडिटेशन करना, ये आपको हील कर देगा। आज पता नहीं मुझे बार बार बस एक ही वो भजन याद आ रहे हैं, विघ्न विनाशक गणपतिनाथ आदि नारायण भगवान, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेशा के लिए आप कुछ अच्छा कर पाओ तो ज़रूर करना। उनकी फेवरेट चीज़ें जैसे मोदक हो गया, लड्डू हो गए, पता नहीं मुझे याद क्यों आ गए। शायद अगर आप में से किसी के भी मन में ऐसा कोई भाव था, या आपने कभी कहा होगा कि मैं ये बनाऊंगी आपके लिए मेरा काम होने के बाद वगैरह, ऐसा कुछ, तो आपको वो बनाना है गणेशा के लिए। गॉड इज़ वेटिंग फॉर दैट। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो। मुझे ये पार्क, मतलब बच्चों का एरिया होता है ना, वो मिकी माउस का वो बना रहता है, वाटर पार्क वगैरह, ऐसे स्लाइड्स वगैरह होते हैं, उसमें रोल होते हैं कुछ पाइप से वैसा कुछ दिख रहा है। तो हो सकता है आप वैकेशन के लिए जा रहे हो, बच्चों के साथ में घूमने जा रहे हो। तो मैसेज ये है आपके लिए कि आपकी ट्रिप बहुत अच्छे से होगी, और आपको सिर्फ ये करना है कि ट्रिप में बाहर का टेंशन आपको नहीं लेकर जाना है। जिस पल में आप हो उसी पल में आपको क्या करना है, रहना है।
ताकि आप अच्छे से उस पल को एंजॉय कर पाओ। इनफाइनाइट वे में अबंडेंस आने वाली है आपके लाइफ में। पहले तो इनफाइनाइट का साइन बनते बनते ये ना एक कैप जैसा बन गया है, देखो यहाँ से ऐसा ऐसा। कोई मिस्ट्री थी आपके लाइफ में, वो सुलझने वाली है। और दूसरी ये बात है कि मिरेकल्स होंगे। मैंने कहीं पर सुना था, वो मैसेज मुझे मिला है कि मिरेकल्स के सीज़न में आपका स्वागत है। किसी मूवी का डायलॉग है ये, शायद इंग्लिश मूवी का, ऐसा ही कुछ। मतलब वो हिंदी डब वगैरह होता है ना, ऐसा। और साथ में मुझे हैरी पॉटर की मूवीज़ दिख रही है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको वो मूवीज़ पसंद है देखना, या अभी आप वेट कर रहे हो उसके नए मूवी कब आएगी, ऐसा कुछ। या फिर आपके अराउंड बच्चे हो सकते हैं, वो देख रहे हैं। हरमायनी, मुझे नाम सुनाई दिया, हैरी पॉटर। उनके भी पास में ऐसी कैप होती थी जो बहुत मैजिक को डिटेक्ट करती थी। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी भी मैजिशियन जैसी एनर्जी होने वाली है। मतलब आपकी विशेष बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, कंप्लीट होगी। कुछ चीज़ें जो अभी तक में आप बस मांग रहे थे, बस पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। आप किसी पहाड़ी इलाके में भी जा सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साउथ इंडिया की तरफ ना, वो कुछ कोकन भाग वगैरह होता है, कर्नाटक एरिया वगैरह, वहाँ पर ऐसा राइस की, मतलब चावल की खेती होती है ना, वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में आती है, वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है आप वहाँ पर वैकेशन के लिए जाओ, कहीं पर घूमने जाने का प्लान आप बना सकते हो। ऐसा हिली एरिया है, आपको बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर ड्रैगन वाली एनर्जी और साथ में स्नेक वाली एनर्जी भी है। तो आपको ध्यान देना है, आपके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं, उनके मुखौटे आपके सामने गिरने वाले हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे एनर्जी से आपको ना विड्रॉ कर लेना है खुद को। मतलब झगड़े में मत पड़ो। आप झगड़ा कब तक करोगे ना ऐसे लोगों के साथ में। सच बात है, लाइट चली गई हमारे यहाँ की। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी आदत ही है कि विष घोलने की या फिर विष उगलने की। देखो यहाँ पर स्नेक जैसा हो गया है पूरा, और उसकी ये मतलब टंग क्या कहेंगे हम, बाइट करते हैं वो, जहाँ से आपको पास से दिखाते हो। ये देखो, ये दिखा आपको। तो ऐसी स्नेकी एनर्जी से आपको बचकर रहना है। आप अपना प्रोटेक्शन डाला करो, कॉर्ड कटिंग के रिचुअल्स किया करो। और कुछ लोगों के केसेस में है कि अगर वो साधना कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी हाई होने वाली है या हो रही है। मतलब हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो मूलाधार में स्थित होती है, वो ऊपर उठने वाली है। तो आपको ध्यान देना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि जब एनर्जी वर्क हम करते हैं, वैसे भी हमारे एनर्जी ड्रेन होती है जब हम इस तरीके की, अगर आप ओकल्ट साइंस से रिलेटेड हो, मतलब मेरे जैसे ही टैरो रीडर हो, हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर कोई और आकाशिक रीडिंग वगैरह करते हो, कुछ भी साधक हो, मेडिटेशन करवाते हो, किसी भी प्रकार से अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हो फिर भी, या नहीं हो फिर भी, सिर्फ भक्त हो, ऐसा आपको लगता है कि मैं सिर्फ भक्त हूँ, प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रहे हो, आपके प्रोफेशन अलग है, फिर भी आपको अपनी एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्शन में रखना है। आप हनुमान चालीसा कर सकते हो,
यहाँ पर बड़ी बड़ी वादियाँ, ऐसे घने पेड़ पौधों की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। हट वगैरह होती है ना, बांध होता है, इस तरीके की, मतलब हिली स्पेस, फार्म, ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। आपको पेंगुइन भी दिख सकते हैं। ये ये सारे पेंगुइन बन गए ऐसा लग रहा है मुझे अचानक से। देखो ये झुंड में जैसे चलते हैं ना, एक एक करके। ये तो कम्प्लीटली मुझे पेंगुइन नहीं दिख रहा है, ये और ये वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। बीच में वो पेंगुइन का भी वीडियो वायरल हुआ था। तो आप रील्स में वगैरह कहीं पर पेंगुइन की वीडियोस देख रहे हो और आप खुश हो रहे हो। कुछ लोगों को ऑटर दिख सकता है, हम मुंगूस बोलते हैं, नेवला बोलते हैं, तो उसकी एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है। आप किसी नए ग्रुप के साथ में अगर काम करोगे तो अगर आपको कोई ऐसी टेंशन है कि वो लोग कैसे होंगे या वो आपको हेल्प करेंगे या नहीं, अगर कलीग्स आपके पहले वाले अलग थे, नए आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, वर्क ऑफिस वगैरह कुछ भी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करेंगे और आपके साथ में अच्छे से वर्क करेंगे। तो उस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग ग्रुपिज़म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दो तरीके के मैसेज है, आपको किस तरीके से लेने हैं वो आपके ऊपर है। आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत अच्छे कलीग्स, बहुत अच्छे रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल ये सब मिल सकता है, और कुछ लोगों को ऐसे स्नेकी बिहेवियर वाले लोग मिल सकते हैं। तो आपको वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पैटर्न फिर से मुझे मैसेज मिला है कि ब्रेक हो रहे हैं और नई चीज़ें वहाँ पर कल्टीवेट होंगी, ठीक है। कोई कह रहा है नहीं नहीं, फिर से नहीं। देखो मैं एक मैसेज बार बार नहीं रिपीट कर रही हूँ। अगर यूनिवर्स सेम मैसेज डबल ट्रिपल टाइम देता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो हो सकता है आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, इसलिए मुझे वो मैसेज बार बार मिला कि आपको लूप में से बाहर आना है। कुछ पैटर्न ब्रेक होंगे तो उन्हें होने देना है। जैसे अगर हमारी कोई फेवरेट चीज़ है जिसे यूनिवर्स बार बार कह रहे कि छोड़ दो, ये आदत आपके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसे पकड़ के रखते हैं। मीठा खाना पसंद हो सकता है, किसी को चाय कॉफ़ी की लत हो सकती है, किसी को कुछ और हो सकता है, बट वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। या फिर सिंपली आप अगर टाइम पर सो नहीं रहे हो, टाइम पर जग नहीं रहे हो, ऐसी भी कोई आदत हो सकती है। फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो साइड इफ़ेक्ट इसके भी हर एक चीज़ के होते हैं साइड इफ़ेक्ट, ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही होगा। आप लिमिट में करोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव शैतान जैसी अगर कोई एनर्जी, मतलब बहुत डार्क एनर्जी अगर आप में से किसी ने फेस की थी, तो वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से परमानेंटली। उस पर्सन के कारण या ऐसी किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपकी लाइफ बहुत लूप में फंसी है। देखो मैं कंटिन्यूअस इसे गोल गोल घुमा रही हूँ। तो हो सकता है इस पर्सन, ऐसा कोई पर्सन था जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में था और इसने आपकी लाइफ को हिल बना के रखा था, तो ये आपकी लाइफ से हट रहा है। और साथ ही में ना, अगर ये बहुत सालों तक आपको दिक्कत दे रहा था
पहाड़ जैसा इसने क्रिएट करके रखा था आपके लाइफ में। बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत ब्लॉक करने वाली एनर्जी थी। तो आप इससे एकदम से छुटकारा पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और इस पर्सन से रिलेटेड अगर आपको किसी पर डाउट है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें पहले तो उस पर रिवर्स हो जाएगी और साथ में आपको मैसेज मिलेंगे। अब ये आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो या फिर एक्चुअल में किसी और पर्सन के थ्रू आपको ये मैसेज मिलेंगी कि वो पर्सन अभी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन अभी इस दुनिया में नहीं है, मतलब उसका कुछ भी बुरा आपको सुनने को मिल सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आप जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से कहीं दूर चला गया है, कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ में जो उसने आपको तंग करना छोड़ दिया है परमानेंटली। ऐसा कोई मैसेज आपको मिल सकता है या फिर आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। बहुत जल्दी ये सारी नेगेटिव एनर्जी उसी की तरफ बैकफायर हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। आपकी एनर्जी बहुत क्लियर हो जाएगी, आपका ऑरा एकदम से सफ़ेद हो जाएगा पूरा। सच बात है, देखो लाइट आ चुकी है। मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना, इसने बहुत ज़्यादा हद तक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी डैमेज करके रखा है और आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देखो ये एनर्जी हर किसी के लिए नहीं है, तो प्लीज़ इसे खुद के ऊपर मत लेना। अगर रेजोनेट करती है, आपको वो अच्छे से पता है, तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ आपके लिए है। देखो बड़े बड़े जो ब्लॉकेजेस थे ना वो फूट गए, मतलब ऐसा कुछ जैसे कोई गांठ खोलता है एकदम से, या ऐसा अगर पत्थर पर अगर हम कुछ बड़े हथौड़े से वगैरह वार करें और उसे तोड़ दे तो उसका कैसा, मतलब चट्टान तोड़ने जैसी बात हो गई वो। मतलब यूनिवर्स की पावर इतनी बहुत बड़े वेग में और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपके ऊपर आएगी ना, कि ये जितने भी ब्लॉकेजेस इस इंसान ने पर्वत जैसा आपके ऊपर कुछ किया होगा ना, तो वो हट जाएगा। आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बट ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी क्योंकि ये यूनिवर्स करने वाले हैं आपके लिए। सो बी ग्रेटफुल। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव की भी कृपा है आपके ऊपर। देखा सारी सैंड एक जगह पर जा रही है, जैसे यहाँ से मैं बस हटाना चाहती हूँ। तो अब यूनिवर्स का भी है ना जनरली ऐसा होता नहीं कि यूनिवर्स किसी चीज़ से मतलब थक हार जाए या फिर किसी चीज़ को देख देख कर वो खुद ऐसा हो जाए कि बस यार बहुत हो गया। बट आपके केस में ना लिटरली ऐसा हो चुका है। यूनिवर्स भी सब कुछ स्टैग्नेंट नहीं देख सकते आप। उनकी भी यही इच्छा है जो आपकी इच्छा है कि आपकी एनर्जी पूरी तरीके से क्लींस हो जाए, आपको फाइनेंशियल, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, हर जगह पर आपको खुशियाँ मिले, ऐसा चाहते हैं यूनिवर्स। और अगर आपकी ये इच्छा थी कि आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, तो वो एक्चुअल में होने वाली है विथ प्रोटेक्शन। यानी अगर आपको पहले यूनिवर्स से शिकायत थी ना कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारण ऐसे बुरे लोग क्यों अट्रैक्ट हुए हैं आपकी तरफ, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ऐसे मैसेज मिले होंगे कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत अच्छे हो, इसलिए आपके साथ में बुरा हुआ है, या फिर आप बहुत भोले थे इसलिए आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो आपने बहुत बार शिकायत की होगी यूनिवर्स से कि ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिलते। देखो पहले जो पैटर्न थे ना वो सारे नेगेटिव होते थे, मतलब कुछ भी गलत हुआ तो एक चीज़ गलत नहीं होगी, कड़ियों से कड़ियाँ जुड़कर बहुत
सारी चीज़ें गलत होती थी, लेकिन अब ऐसा रोशनी का पैटर्न घूमेगा आपकी लाइफ में कि आप जहाँ पर भी चाहोगे वहाँ पर आपको सिर्फ रोशनी, अच्छाई आपको दिखने को मिलेगी अपने लाइफ में। अबंडेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी का ध्यान रखना है, आपको उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। यानी कि आपके जो लास्ट 3 चक्रज है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इनको प्रोटेक्ट करो। इनसे रिलेटेड आप ध्यान कर सकते हो। आप अपने माइंड के लिए भी थोड़ा मेडिटेट के लिए ओम की चैंटिंग या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्रों में ना ऑलमोस्ट सारे तत्व कवर हो जाते हैं और साथ में वो बैलेंस भी कर लेता है हमारे सारे चक्रों को। अगर ओम भी आप करते हो तब भी आपको बहुत बड़ी ग्रोथ, बड़ी प्रोटेक्शन, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप खुद हैरान होने वाले हो कि पहले आप बहुत सारी चीज़ें करते थे तब भी कुछ वर्क नहीं करता था, और अभी आप बहुत कम कर रहे हो फिर भी बहुत कुछ मिल रहा है आपको। आपको कोई शेल वगैरह मिल सकता है। कुछ लोगों को अगर ड्राइंग पसंद है तो वो ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये मुखौटा बन चुका है, साथ में ये फिश जैसा भी लग रहा है मुझे। क्या है यूनिवर्स, ये प्लीज़ गाइड करो। आपकी ग्रोथ के लिए ना कोई पर्सन भी कारण बनेगा। मतलब अगर आपके लाइफ में आपका बुरा होने के लिए कोई एक पर्सन बहुत बड़ा रीज़न था, तो उसी तरीके से कोई एक पर्सन, अब ये आपके डिवाइन में से भी कोई हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो। मुझे ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि आपके खुद होने के, या फिर किसी स्पिरिचुअल लीडर, कोई एक ऐसा पर्सन। बहुत कम लोगों के लिए स्पाउस का आ रहा है। अगर ये स्पाउस है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हो, तो ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तब बहुत अच्छा होगा आपके लाइफ में। अबंडेंस की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर अगर किसी का सवाल है कि उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, क्या होंगे, तो ये मैसेज उनके लिए है कि वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपके लाइफ में पीस के साथ अबंडेंस लेकर आएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके भीतर की जो यिन एंड यान की जो एनर्जी है वो बैलेंस में आएगी ना। पहली बात तो ये कि वो बहुत बैलेंस में आ चुकी है, और जितना आप साधना वगैरह करोगे वो उतना और आपको ज़्यादा फल देने वाली है। तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल गेन में, या कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए। बहुत जल्दी ये पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई टॉवर जैसी भी चीज़ हो रही है, बट पहले फिश की एनर्जी आई थी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ सडन चेंजेस हो गए आपके लाइफ में, जो स्टार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नहीं होना चाहिए था, टॉवर मोमेंट जैसा। बट बाद में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा था, या फिर ये होना ज़रूरी था। हो सकता है किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चले जिसका असर आपके फाइनेंस पर बुरे वे में होने वाला था, बट वो आपको पता चलने के कारण आप अवेयर हो गए और आपने सारी चीज़ें संभाल ली। ऐसा भी हो सकता है। देखो, ट्रस्ट अभी फ़िलहाल में फाइनेंस को लेकर आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर। बहुत इजीली ट्रस्ट मत करो, पहले समझो, देखो, परखो, फिर करो। लास्ट मैसेज बताइए यूनिवर्स, कुछ है गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस ये है कि पेड़ पौधे आप ज़्यादा लगाया करो, पशु पक्षियों का ध्यान रखो, और धूप, जितनी ज़्यादा आप धूप ले सकते हो उतना आपके
शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। पानी की मात्रा आपको अच्छी रखनी है बॉडी में, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन के साथ में शरीर को भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, तब आपके लिए सारी चीज़ें करना इजीली पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आपकी हेल्थ को लेकर आपको निगलेक्ट नहीं करना है उन चीज़ों को। और आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर ध्यान दे पाओ, इसके लिए भी यूनिवर्स आपके ऊपर ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। अगर किसी पर्सन के बारे में आपको पता चल रहा है, हमारा ये टॉपिक था कि आपके फेवर में क्या आने वाला है, तो समय सबसे पहले आपके फेवर में आने वाला है। आपके बिगड़े हुए काम सधने वाले हैं, अच्छे से हो जाएंगे। कोई पर्सन जो आपके साथ में स्नेकी एनर्जी में था, वो उसका आपको पता चल सकता है, आप उससे डिस्कनेक्ट हो सकते हो, आप प्रोटेक्शन में आने वाले हो और भी ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कम प्रोटेक्शन है या है ही नहीं, या फिर यूनिवर्स आपकी सुनता नहीं है, तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि आप प्रोटेक्टेड हो, और ज़्यादा प्रोटेक्शन आपकी बढ़ती रहेगी जब आप खुद से भी जब अपनी एनर्जी को ध्यान दोगे, जब आप चक्रस बैलेंस का ट्राई करोगे, हीलिंग का ट्राई करोगे खुद से, तो आपके ऊपर और ज़्यादा ब्लेसिंग बरसेगी। आपके काम बनेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और जो चीज़ें यूनिवर्स चाहते हैं, जो आदतें आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उनको आप छोड़ो, तो आपको और ज़्यादा ग्रोथ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ साइन थे। हाँ, कोई मिजरी मतलब कोई बड़ा दुख था, वो हटने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जो ब्लैक मैजिक वगैरह इस चीज़ में आपके साथ बुरा कर रहा था, तो वो भी हटने वाला है आपकी लाइफ से। और साथ में आप बहुत वाइज होने वाले हो। माँ सरस्वती की, गणेशा की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी। आप जो पहले बंधे हुए से, ये अगर देखो आपकी, ये एक पर्सन के जैसा है जिसके चेहरे पर किसी ने देखो क्लॉथ से ऐसा ढक रखा है, जैसे बंद कर दिया है फेस, यानी बुद्धि का बंधन कहते हैं ना हम जिसे, वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। अगर आप देख सकते हो तो ये ऐसा किसी का फेस है, बट ये स्कार्फ वगैरह बांध कर ऐसा पूरा बंद कर दिया है किसी क्लॉथ से, ऐसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हटने वाली है, बहुत हद तक हट चुकी है बहुत लोगों के लिए। और आप मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में से हटाने वाले हैं बहुत जल्दी, और कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सो बी रेडी। आपको रेजिस्ट नहीं करना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैंने तो ये नहीं मांगा था, मैंने वो मांगा था, इस तरीके से क्यों मिला, नहीं। यूनिवर्स का अपना तरीका है, आपको बस सरेंडर करना है, ठीक है। और क्या मैसेज, किसी का हार्ट हील होने वाला है, और किसी के लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हर्ट का भी डिज़ाइन मुझे जब मैंने देखा तब, वो सिंबल होता है ना हार्ट का, जहाँ पर वाइट कलर की टेप लगी होती है, इमोजी होता है वो दिखा। पहले तो पूरा हार्ट दिखा, उस पर फिर पट्टी दिखी। तो मुझे लग रहा है कि पहले अगर आपने रिलेशन में या लव में धोखा खाया था, तो अब जो पर्सन आएगा वो आपको हील करेगा, तो न्यू लव भी आने वाला है आपके लाइफ में। बट आपको अपने ऊपर भी काम करना है, ठीक है, ताकि आप दुखों को कंटिन्यू ना करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पहले रिलेशन में जब थे, तो उस रिलेशन के जो भी ट्रॉमास थे, वो भी साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसे हील ना करें तो आने वाला पर्सन भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर अगर आप पास्ट के पर्सन की तरह उससे बिहेव करोगे, या उसका दिया जो दर्द था, जो घुटन थी, वो अगर आप इसके ऊपर थ्रो करोगे, इसके ऊपर ला दोगे कि तुम भी ऐसे ही हो, हाँ मुझे तो पता था ऐसा ही होगा, हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको जज नहीं करना है किसी को बार बार, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए, तो आपको भी अच्छा बनना है उसके लिए पहले, ठीक है।
जैसा हम हमेशा कहते हैं, राम चाहिए तो सीता बनो और सीता चाहिए तो राम बनो। ठीक है, मतलब क्या, आपको जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी में आपको खुद को आना पड़ता है। शिव पार्वती को ही मिलते हैं, पार्वती को ही शिव मिलते हैं। ठीक है, जब एनर्जी एक जैसी होगी तभी वो चीज़ें आपको उस लेवल की मिलेगी। वरना अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी जैसे मैंने ये जब मैं ये घुमा रही थी तो मैंने कहा था कुछ जगहों पर कि आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड एनर्जी मतलब हर जगह पर थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई है। देखो यहाँ पर कैसी छींटे हैं, अलग अलग जगह पर बिखरी हुई एनर्जी से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आपको एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और साथ में उसे फोकस में लेकर आओ, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके ऊपर। तो लव अट्रैक्ट करना है तो आपको खुद को प्यार भी देना सीखना होगा। आपको पहले सेल्फ लव करना होगा, सेल्फ हीलिंग करनी होगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के हाथ में है, उसे बढ़ाना होगा, सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना होगा। मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। तो पहले ये चीज़ें कर लो लाइफ में, फिर यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें और देगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हैव फेथ कि आपको ये सब अच्छा मिलने वाला है, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और दूसरा, प्रोसेस कितनी भी तकलीफ़ दे क्यों हो सकती है आपके लाइफ में, क्योंकि प्रोसेस इतनी बुरी होती है तो हमें लगता है कि इसका मंजिल क्या ही मिलेगा हमें मिल कर। तो ऐसा नहीं है, जब मंजिल मिलती है ना तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हमने जितना भी दुख झेला है वो इसके लिए वर्थ इट था। तो अभी तक आपको अगर मंजिल नहीं मिली तो आप नतीजे पर भी मत पहुंचो कि पता नहीं कि आगे भी कुछ बुरा ही होगा। नहीं, अगर अभी तक आपको कुछ दिख नहीं रहा है इसका मतलब अभी तक आपको वो चीज़ मिली नहीं है जिसके कारण आपने दुख झेला है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना गलत चीज़ों के लिए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना हमेशा। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। और आप क्लेम कर सकते हो कि आई कॉल माई पावर्स बैक, आई कॉल माई एनर्जी बैक फॉर मी। मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे लिए अच्छे कार्यों में लगे। आप कुछ अच्छे अफर्मेशंस कर सकते हो अपने लिए। वाटर इनटेक बढ़ाओ, मुझे भी मैसेज मिला अभी, किसी को प्यास भी लगी है, मुझे भी लगी है। सो यहाँ तक ही हमारे आज के मैसेज थे। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग विथ मी। ब्लेस यू, नमः शिवाय। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना ताकि आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य के लिए लव ज़रूर एक्सप्रेस करना। ठीक है।